जी, प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू होने वाला है या हो ही रहा होगा आपका। उसके लिए कुछ वाइवा क्वेश्चन दिखाता हूँ, जो आपको देखिए आते हैं कि नहीं। अगर आपको आते हैं तो बड़ी अच्छी बात, और नहीं आते हैं तो इस वीडियो के अंदर इसके आंसर्स भी मैं बताऊंगा समझा के, जिससे आपको क्लैरिटी बन जाए। तो देखिए पहला क्वेश्चन वाइवा वॉइस का, कि एक एग्जाम्पल दीजिए नॉन ओमिक रेजिस्टेंस का। नॉन ओमिक और ओमिक रेजिस्टेंस क्या होते हैं आपको मालूम होना चाहिए। दूसरा, व्हाट इज द कंडक्टेंस एंड एसआई यूनिट्स। कंडक्टेंस क्या होता है, इसकी एसआई यूनिट बताइए। ये वाइवा वॉइस क्वेश्चन में टीचर आपसे पूछ सकते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज सेंसिटिव कब होगा। जो व्हीट स्टोन ब्रिज होता है उसकी सेंसिटिविटी कब इंक्रीज कर सकते हैं। सेंसिटिविटी होती ही क्या है, ये भी जानते हैं कि नहीं, आप जानते हैं बताइएगा मुझे। गैल्वेनोमीटर आई करंट मेजर करने के लिए यूज क्यों नहीं किया जाता। गैल्वेनोमीटर करंट यूज करने के लिए, करंट को मेजर करने के लिए यूज क्यों नहीं करते भाई, इसका रीजन बताइए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एमीटर का फुल नेम क्या है। एमीटर का पूरा नाम क्या है। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे चेंज करते हैं। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे चेंज करेंगे। व्हाट इज शंट। शंट क्या होता है बेटा। और एसी जो है वो अट्रैक्ट करता है, डीसी जबकि रिपेल करता है। एटी तो एसी। और अगला क्वेश्चन क्या है, एसी मोर डेंजरस देन डीसी। अल्टरनेटिंग करंट जो होती है वो डायरेक्ट करंट से ज्यादा डेंजरस होती है, और यहां क्या है, चिपका लेती है अगर आपको एसी लग जाए तो। इन सब में देखिए ये क्लैरिटी आपको है कि नहीं। नहीं है तो चिंता मत कीजिए, इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चर्चाएं करूंगा अच्छे से। और यहां पर देखिए ये थंबनेल था ही, प्रैक्टिकल एग्जाम में 30 बाई 30 आपको कैसे लाने हैं, और वाइवा वॉइस में क्या पूछा जाएगा, जैसे मैंने आपको हिंट के तौर पे बताया। और आप चाहेंगे तो मैं एक डिटेल्ड और वीडियो ले आऊंगा, जहां पूरे बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा आपसे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा समय आपको देना पड़ेगा। खैर, आप में से कई बच्चों को मालूम होगा या नहीं मालूम, तो मैं बताता हूं। जो भी मैं पढ़ाता हूं यूट्यूब के ऊपर, वहां पर मैं इन सब का पीडीएफ दे रहा हूं अरविंद एकेडमी ऐप में। तो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर दीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, यहां क्लास 12 फ्री पीडीएफ है, सारी पीडीएफ अनलॉक है, आप अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल है, यहां पर मैं अपडेट्स आपको देता हूं, या वो जानकारी जो आपको सही दिशा में ले जाए। तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कई बच्चों की पढ़ाई ज्यादा बेहतर नहीं है, टू द पॉइंट पढ़ना चाहते हैं जो एग्जामिनेशन के लिए बेहतर बात बने, तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं पीसीएम के, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आते हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है पीसीबी के। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो के अलग अलग भी क्वेश्चंस हैं, पीसीएमबी के भी क्वेश्चंस हैं। अच्छी बात क्या है कि ऐसे ही क्वेश्चंस बोर्ड्स में आते हैं। 20 से 25 क्वेश्चंस हैं जो आप चैप्टर वाइज हैं, जो आप आसानी से लगा सकते हैं। मैंने ये क्वेश्चन चूज किए हैं पिछले 10 साल के ट्रेंड एनालिसिस करके, प्लस अपना 25 साल का एक्सपीरियंस लगा के, जिससे ये क्वेश्चन टू द पॉइंट हो और आपका काम बन जाए। ये फुली सॉल्व्ड है, सोल्यूशन के लिए कहीं भागना नहीं पड़ेगा, और 100% बोर्ड टारगेटेड क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चंस को लगाकर अपनी क्वालिटी ऑफ जो लर्निंग है या एग्जाम की प्रिपरेशन है, नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हैं। और एक खुशखबरी और है कि जिस कोर्सेज में फिजिक्स इन्वॉल्व है, जैसे यहां पे फिजिक्स इन्वॉल्व है, यहां पे फिजिक्स इन्वॉल्व है, तो उसमें मैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज और एग्जांपल्स, पूरी बुक का वीडियो सॉल्यूशन जो मैंने आपके लिए सुपर इजी लैंग्वेज में रिकॉर्ड किया है, वो आपको इसके साथ मिल जाएगा। एनसीईआरटी यानी ये जब कंप्लीट कर लीजिए शॉर्ट क्वेश्चन, अगर आप थोड़ी मेहनत करना चाहते हैं तो उसके बाद बचे हुए टाइम में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और एक्सरसाइज को भी निपटा दीजिए, बहुत शानदार तैयारी हो जाएगी। जो बच्चे ये लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और उसके ये स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर कई सारे कोर्सेज दिखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी दिखेगा, और शॉर्ट क्वेश्चन लेकर अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए एक कदम आगे करते हैं, जिस वजह से ये वीडियो बन रहा था। जैसा ये टोपोग्राफी आप जानते हैं कि आपके फिजिक्स प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का सीबीएसई का ऑफिशियल जो डिस्क्रिप्शन है वो इस तरह है, यानी आपको एग्जाम में 2 एक्सपेरिमेंट करने को बोले जाएंगे, और 2 एक्सपेरिमेंट में एक सेक्शन ए से, जिसमें 6 एक्सपेरिमेंट आपके स्कूल वालों ने उम्मीद करते हैं कराया होगा, उम्मीद करते हैं, जिनमें 6 में से 4 एटलीस्ट आपको करने होते हैं। 6 एक्सपेरिमेंट में से 4 करने होते हैं, 4 में से कोई एक। और जो सेक्शन बी है उसमें 9 एक्सपेरिमेंट है, उसमें से कम 4 स्कूल वालों को कराने रहते हैं, उनमें से एक, यानी इसमें से एक एक्सपेरिमेंट और इसमें से एक एक्सपेरिमेंट आपको करना है बोर्ड एग्जाम में। वो 7-7 नंबर के दोनों हैं, तो 14 नंबर के ये हो गए। साथ में एक एक्टिविटी है, किसी भी एक सेक्शन से, 2 सेक्शन है ए बी एक्टिविटी के लिए भी एक एक्टिविटी कराएंगे, जो कि आपकी 5 नंबर की है।
और आगे बात करते हैं इस एक्टिविटी में। देखिए तो सेक्शन ए में ये प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स की बात है जो 5 नंबर की है, एक्टिविटी 3 नंबर की है बेटा। ये सेक्शन ए में 6 एक्टिविटी हैं जो 3 स्कूल वालों को करानी चाहिए, 7 में से 3। अब आप ये कमेंट करके बताइएगा कि स्कूल वालों ने आपको सारे प्रैक्टिकल और एक्टिविटी कराई है कि नहीं कराई। और बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात और आपको बताऊंगा जो बच्चे कहते हैं, और यहां पर क्या अपनी बात कंप्लीट कर लूं। इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट 3 नंबर का है और वाइवा ऑन एक्सपेरिमेंट्स ये 5 नंबर का। लेकिन ये वाइवा आपको हाईजैक कर लेता है पूरे प्रैक्टिकल एग्जाम को, क्योंकि जो एक्सटर्नल एग्जामिनर होता है वो वाइवा में 3 क्वेश्चन पूछ के समझ जाता है आप कितने पानी में हैं। तो 2 सलाह मेरी है आपको जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली मैं 2 वीडियो और जो मैंने 1-2 वीडियो बनाए हैं उसमें भी ये बताया है कि अगर आपको क्वेश्चन ना आता हो तो जब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे तो चालाकी मत कीजिएगा। आप कह दीजिएगा सॉरी सर, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, वो भी ना आता हो तो सॉरी सर। उसके बाद वो हो सकता है तीसरा पूछे, फिर भी आप सॉरी कह रहे हैं, तो वो नॉर्मली अंत में पूछते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक अच्छे से आता है, वो टॉपिक बताइएगा जिसमें से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता दीजिए। लेकिन अगर उसने पूछा कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता, आप उसको घुमाने लगे दाएं बाएं, तो उस घूमने के चक्कर में आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। उससे चालाकी बिल्कुल मत कीजिएगा। दूसरी बात कि एक बच्चा कमेंट कर रहा था तो मैंने आपको कहा उसका रिस्पॉन्ड कर दूं। उसका कहना था कि स्कूल वालों ने उससे 700 रुपए लिए हैं प्रैक्टिकल के नाम पे। तो कई स्कूलों में 700 लेते हैं, कई स्कूलों में 1000, 1500, 2000 भी लेते हैं, तीनों एक्सपेरिमेंट के नाम पे कि भाई 2-2,500 रुपए आप जमा कर दीजिए। तो उसका कहना था कि भाई मेरे सर ने बोला है, स्कूल वाले सर ने, कि अब ये पक्का मान लीजिए कि 25 नंबर 30 में आपको मिलने की गारंटी है, और कुछ को 30 मिलेंगे वरना 25 मिलेंगे। तो ये गारंटी कोई भी टीचर या स्कूल आपको नहीं दिलवा सकता है, आप ध्यान रखिएगा। कह रहा है अगर वो मुझे 25 नंबर से कम देंगे तो मैं पैसे वापस ले लूंगा। अरे तो 700 रुपए वापस भी ले लोगे तो तुम्हारे लिए 700 रुपए इंपॉर्टेंट है कि 25-30 नंबर इंपॉर्टेंट है? बताओ। 700 रुपए तो तुम्हारे पापा कभी भी दे देंगे तुमको मार्क्स के लिए। तो आप अपना गुस्सा ये सोच के ना चलिए कि नहीं मिले तो मैं 700 वापस ले लूंगा, ये तो बचकानी बात हो गई। फोकस कीजिए कि नंबर कैसे मिलने हैं, क्योंकि स्कूल वाले 700-800 रुपए मांग रहे हैं तो आप दे ही रहे होंगे, सभी को देने होंगे। तो आप कोशिश कैसे करेंगे नंबर ज्यादा मिले? वाइवा वॉइस की बेहतर तैयारी करके, जैसे जो एक्सटर्नल एग्जामिनर है वो आपकी बात जब समझे तो कहे लड़का बढ़िया है, इसको पूरे नंबर देने हैं, तो वो 30 में 30 वाले बच्चे भी वहां मिलेंगे और 30 में 16, 17, 18 वाले भी बच्चे मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा इस बात का, है ना। और प्रैक्टिकल में नंबर अगर 17 हो गए तो 13 नंबर तो यही माइनस हो गए। तो आप पैसे वाली बात नहीं दिमाग लड़ाइएगा, नंबर कैसे लाने हैं इस पे दिमाग लड़ाइए। उम्मीद है समझे होंगे। और एग्जामिनर से चालाकी बिल्कुल मत कीजिएगा। अगली बात मैं जल्दी से आपको दिखाता हूं कि एग्जामिनर के साथ मैंने बताया, फोटो इसलिए लगाई थी कि भाई एग्जामिनर जो भी आपके सामने आएगा वो हजारों बच्चों के, बहुत हजारों, कई लोग तो लाखों बच्चों के संपर्क में रहे होते हैं। तो वो आपके चेहरे से, हाव भाव से और आप जो ड्रामा करते हैं उससे आप मत खेलिएगा, है ना। और वाइवा वॉइस का इतना असर होता है कि मैं खुद की बात, अभी एक स्टोरी किसी और वीडियो में बताऊंगा, ये वीडियो लंबा हो जाएगा वरना मैं बताऊंगा। तो मुझे केमिस्ट्री बहुत कम आती थी, लेकिन वाइवा वॉइस में सही जवाब देने के लिए थोड़ी स्मार्टनेस दिखाकर मैंने जवाब दिया, तो मुझे क्लास 12 केमिस्ट्री में 30 में 30 मिले थे, और फिजिक्स में मेरे 27 या 28 थे, जो कि मुझे काम भर की आती थी, है ना। तो ये वाइवा वॉइस की पावर होती है, तो उसकी पावर को हल्का मत कीजिएगा। अच्छा, यहां पर मैं कुछ बातें दिखाता हूं। ये सेक्शन ए है, मैं एक्सपेरिमेंट पढ़ने नहीं वाला, आपको बोर नहीं करूंगा। ये देखिए 6 एक्सपेरिमेंट में ये 3 एक्सपेरिमेंट जो हैं वो करंट इलेक्ट्रिसिटी से इसका रिलेशन है। तो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से एक्सपेरिमेंट और उसकी बातें तैयार करेंगे तो वाइवा वॉइस का के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी है। इसीलिए चौथे चैप्टर में देखिए तो एक्सपेरिमेंट 4 से लेके 5 तक, 4 में 2 ऑप्शन है और करके, वो 4 और 5 में 2 ऑप्शन है। ये मूविंग चार्जेस, मैग्नेटिज्म, यानी ये वो चैप्टर्स हो गए जिनकी तैयारी आपको अच्छे से करनी है, जबकि वाइवा वॉइस क्वेश्चन आए तो जवाब दे सके। और ये अल्टरनेटिंग करंट हो गया नंबर 6 एसी मेंस का। तो ये सेक्शन ए में कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हो गए बेटा? करंट इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्ज और अल्टरनेटिंग करंट। इसी तरह सेक्शन बी में आ जाइए तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पता चल जाएंगे। तो यहां 1 से लेकर 8 तक जो एक्सपेरिमेंट है सेक्शन बी के, उसके लिए रे ऑप्टिक्स ही आपका इंपॉर्टेंट है, यानी रे ऑप्टिक्स चैप्टर आपका अच्छे से तैयार होना चाहिए, जिससे आप वाइवा वॉइस को बेहतर डील कर पाए। तो ये, और लास्ट वाला जो है वो सेमीकंडक्टर है। आप समझे, आपके लिए जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है वाइवा वॉइस के लिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्ज, मैग्नेटिज्म, एसी अल्टरनेटिंग करंट और रे ऑप्टिक्स एंड
सेमीकंडक्टर। ये वाइवा वॉइस के लिए, इसलिए मैं आपको ये बताया हूं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो एक्सपेरिमेंट को डिटेलिंग नहीं कर रहा हूं। तो ये पकड़ना बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक। अब अगली बात देखिए, जो मैंने आपसे वादा किया था कि क्वेश्चंस का आंसर मैं बता दूं आपको, वो भी जल्दी से मैं बता देता हूं। तो भैया एक एग्जांपल नॉन ओमिक रेजिस्टेंस का, तो जंक्शन डायोड पीएन जंक्शन। नॉन ओमिक रेजिस्टेंस वो होते हैं जो कि ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते हैं। स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग, वीआई ग्राफ के अंदर स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से ना जाए। तो जो आपने पीएन जंक्शन पढ़ा है सेमीकंडक्टर डायोड, वो नॉन ओमिक रेजिस्टेंस का एग्जांपल है। कंडक्टेंस होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। तो 1/R को लिखते हो जी से, ये कंडक्टेंस होता है, इसकी यूनिट होती है सीमेंस एसआई यूनिट, है ना। बात करें व्हीट स्टोन ब्रिज सेंसिटिव कब होता है? व्हीट स्टोन ब्रिज तब सेंसिटिव होता है कि उसके जो PQRS चारों आर्म होती हैं, उनका रेजिस्टेंस एक ही ऑर्डर का हो, तो सेंसिटिविटी अच्छी मिलती है। सेंसिटिविटी अच्छी होने से आप ज्यादा प्रिसाइज और एक्यूरेट रीडिंग ले पाएंगे। गैल्वेनोमीटर करंट मेजर करने के लिए यूज क्यों नहीं किया जाता? इसलिए यूज नहीं करते कि ये काफी सेंसिटिव डिवाइस होता है। अगर आप ज्यादा करंट नापने लगाए और ज्यादा करंट आ गई तो फूक जाएगा, इसलिए उसकी जगह एमीटर यूज किया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर किस काम आता है? ओनली कि करंट फ्लो हो रही है कि नहीं, कम करंट को नाप सकते हो, नॉर्मल करंट को नहीं नाप सकते, है ना। उसकी बात करते हैं एमीटर का पूरा नाम क्या है? तो एमीटर का पूरा नाम होता है एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर इज द नेम ऑफ द एमीटर का फुल नेम। उसके बाद गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे चेंज करते हो? तो गैल्वेनोमीटर का जो होता है उसकी पैरेलल में एक लो वैल्यू रेजिस्टेंस लगा देते हैं, जिसको शंट बोला जाता है। वो लो वैल्यू रेजिस्टेंस लगाने से गैल्वेनोमीटर एमीटर में चेंज हो जाता है और एमीटर करंट नापने का काम करता है। जिस भी रेंज का एमीटर बनाना हो उसी हिसाब से शंटिंग कर दी जाती है। शंट क्या होता है? शंट एक लो वैल्यू रेजिस्टेंस होता है जो गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाने में काम आता है, और एमीटर में लगा दोगे तो उसकी रेंज बढ़ जाएगी। साथ में ये गैल्वेनोमीटर को फूकने से भी बचाता है, तो सेफ्टी डिवाइस का भी काम करता है ना। और एसी अट्रैक्ट्स एंड डीसी रिपल्स। एसी अल्टरनेटिंग करंट चिपका लेती है। तो चिपकाती क्यों है? क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट में प्लस माइनस होता है। तो जब आप पकड़ लिए किसी तार को, नेकेड वायर को, नंगी तार को, और आपको झटके पड़े, तो चिपका क्यों रहा है? क्योंकि जब वो प्लस होता है तो हमारी बॉडी में जो वो प्लस एक ही साथ जुड़ गए, उतनी तेजी से हमारी बॉडी में प्लस माइनस चेंज नहीं हो पाता, तो टाइम लैगिंग होती है। जब वो प्लस है तो हम माइनस रह गए, तो अट्रैक्शन है। जो वो माइनस हुआ तो हम प्लस रह गए, इसलिए एसी चिपका लेती है। डीसी में क्या होता? प्लस वो है तो हम भी प्लस हैं, तो रिपल झटका मारती है। तो डायरेक्ट करंट छुओगे बैटरी वाली को तो झटका लग सकता है, मतलब डीसी, और एसी चिपका लेगी। मोर डेंजरस क्यों होती है? क्योंकि आप जैसे हमारे घरों में जो वोल्टेज आता है 220 वोल्ट, वो उसका आरएमएस वैल्यू होती है। जब पीक वैल्यू निकालोगे तो 311 निकल आती है। आप जानते हैं ना, आर नॉट का मतलब होता है आरएमएस इंटू आर, VRMS इंटू √2। ये फॉर्मूला पढ़े होगे ना, उम्मीद कर रहा हूं। VRMS की अगर मैं बात कर लूं तो इसको V0 अपॉन √2 लिखते हो, तो V0 कितना हो गया? √2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये काफी बड़ी 311 वोल्ट हो जाती है, इसलिए फैटल हो जाती है। जबकि डीसी में जितना लिखा है उतना ही मिलता है आपको। तो सारों का जवाब भी मैंने दिया। ऐसे क्वेश्चंस आपको तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। वीडियो खत्म करने से अच्छा, स्किन इफेक्ट क्या होता है? स्किन इफेक्ट होता है, एसी वायर में आपने देखा होगा आपके घर में जो ये पतले पतले वायर लगे होते हैं, कोई वायर आप ले लीजिए घरों में, छीलेंगे तो कॉपर के पतले पतले वायर होंगे, इसलिए कि जो अल्टरनेटिंग करंट होती है वो किसी भी वायर के स्किन से, ऊपरी सरफेस से फ्लो करना पसंद करती है, अंदर से अधिकतर करंट नहीं फ्लो करती। एसी की बात कर रहे हैं, इसलिए ये सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, पतले पतले कई वायर लगा देते हैं, जिससे सरफेस एरिया बढ़ जाए तो वो ऊपर से फ्लो कर जाती है एसी आसानी से। एक ही वायर लोगे तो सरफेस एरिया उतना नहीं मिलेगा, इसे बोलते हैं स्किन इफेक्ट। यानी एसी का सरफेस से फ्लो करना वायर के कहलाता है एसी इफेक्ट, स्किन इफेक्ट। पकड़े रहिएगा वरना स्किन इफेक्ट में आपके तोते उड़ जाए। और अंत में फिर से याद दिलाऊंगा, पीसीएमएस शॉर्ट क्वेश्चन, इसको लेके लगाइए, बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। पीसीबी हो गया, और आपको जैसे बताया था ये क्वेश्चन बोर्ड, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आने हैं। 20-25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे पर चैप्टर, जो आसानी से आप लगा सकते हैं। पिछले 10 साल की ट्रेंड एनालिसिस और 25 साल का एक्सपीरियंस मेरा लगा हुआ है, जिससे क्वेश्चन काफी स्ट्रांग हो जाते हैं। फुली सॉल्व ने कहीं भटकना नहीं, और 100% बोर्ड्स टारगेटेड क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही क्वेश्चन, मैं ये नहीं कहता कि डिट्टो छप जाएंगे, क्योंकि पेपर थोड़ी आउट कराया है, लेकिन आएंगे ऐसे ही, ये पक्का है। और साथ में अच्छी बात क्या है कि फिजिक्स वाले, जहां भी फिजिक्स इन्वॉल्व है, वहां पर आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एग्जांपल्स का वीडियो सॉल्यूशन भी यहां मिल रहा है, जो मैंने सुपर इजी भाषा में रिकॉर्ड किया है। तो ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेकर अपनी पढ़ाई को नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हैं, बोर्ड की तैयारी कर सकते हैं। जो बच्चे लेना चाहते हैं, अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। डाउनलोड करके आप
स्टोर सेक्शन में जाइएगा, यहां शॉर्ट क्वेश्चन दिखेगा, लेकर नेक्स्ट लेवल की तैयारी कीजिए, बेहतर है आपके लिए। और थैंक यू वेरी मच, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अरविंद एकेडमी चैनल को, टॉप क्वालिटी फिजिक्स इन सुपर इजी लैंग्वेज। थैंक यू, गुड लक टू यू। अगर प्रैक्टिकल का और डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं एक और बहुत बड़ा डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय।